करने वाले हैं हमारे मिक्स बैग सीरीज़ को। तो देखो क्या है इसके अंदर फोटो में, हम कंफ्यूजन हो सकती है। देखो न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस जो होता है हमारा, इंटेस्टाइनल सिस्टिक सार्कोसिस कौन सा सिरोसिस कौन कराता है? वो कराता है हमारा टीनिया बोविस। ठीक है, तो टीनिया सोलियम जो पिग वाला होता है ना, वो हमारा कराएगा स्टारी स्काई अपीयरेंस इन आर ब्रेन। एंड ऐसा ही कुछ मिलता है टॉक्सोप्लाज्मा में, काफ़ी हाई यील्ड है, राइट। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस जो होता है, तो उसमें आपको वर्ड देखना है सिस्ट। सिस्ट का मतलब हमारा जो कैविटी बनेगी, जबकि हमारा टॉक्सोप्लाज्मा का ट्रायड क्या होता है? हमारा इसकी ट्रिक होती है CCH, मतलब हाइड्रोकेफेलस, कोरियोरेटेनाइटिस एंड C फॉर कैल्सिफिकेशन, जो कि डिफ्यूज़ होगा। तो देखो डिफ्यूज़ कैल्सिफिकेशन के अंदर वैसी अपीयरेंस मिल रही है, बट कैल्सिफिकेशन क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा वाइट आउट कर देता है, राइट, क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहा है जाके यहाँ पे सिस्ट बन रहा है। तो अब ईजी हो गया आपके लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में है हमारा कि कैसे हमारी हीलिंग होती है। ठीक है, तो पहले होता है हमारा प्लाज्मेटिक इम्बाइबेशन, फिर इनॉस्कुलेशन एंड देन रीवैस्कुलराइजेशन। ठीक है, इम्बाइबेशन में क्या होता है? पहले वो न्यूट्रिशन को इकट्ठा करेगा, उसके बाद इनॉस्कुलेशन मतलब कि वो अंदर की तरफ अपनी ब्लड वेसल्स को भेज रहा है। ठीक है, फिर ब्लड वेसल ग्राफ्ट है ना ये, तो ग्राफ्ट पहले अपना न्यूट्रिएंट लिया फ्लूइड में से, फिर वो अपनी ब्लड वेसल को देखा कि हाँ चलो ठीक है, तुमने किसी को रखा है, खाना पीना दिया, फिर वो थोड़ा घुल मिलने लग गया, इनॉस्कुलेशन बोलेंगे उसको। एंड तुम्हें लगता नहीं इनॉस्कुलेशन सुन के कि इन्वेडिंग वाला कुछ नेचर मिल रहा है? देन रिवेस्कुलराइजेशन हो जाएगा कि वो वहीं पर माइग्रेट होकर रहने लगे उसके घर में। ठीक है, और सबसे पहले हमारा ग्राफ्ट में क्या चीज़ आती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो दैट इज़ आर पेन। तो तुम बताओ, खुद सोचो, सेंसेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेशन क्या हुई? आई थिंक सो पेन, राइट। बिकॉज अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ पेन। अगर पेन होगा तभी तुम्हें पता चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टच, टेम्परेचर, ये सब बाद में, लेकिन पेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में होता है हमारा, देखो ये सारे साइंस है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल। तो एक होता है हमारा प्रिजम्पटिव साइंस, जिसमें काफ़ी वेग होता है। ठीक है, कि उसको चक्कर आ रहे हैं, फैटीग लग रहा है, ये तो किसी को भी लग सकता है, नोज या वॉमिटिंग भी किसी को आ सकती है। तो समझ ये थोड़ा ना कि वो प्रेग्नेंट है। बट ये साइन जो होते हैं ना, ये हमारे थोड़े ज़्यादा बेटर बताते हैं। एंड अगर तुम्हें बिल्कुल ही डेफिनेटिव साइन चाहिए ना, ये तो प्रोबेबल साइन, अगर डेफिनेटिव चाहिए तो तुम एक्सरे कर दो, अल्ट्रासाउंड के अंदर कर दो, या फिर तुम फीटल हार्ट साउंड सुन लो। दैट इज़ आर मतलब कि पक्का से डेफिनेटिव साइंस। ठीक है, अब ये हमारे कौन से हुए? इसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव नहीं। ठीक है, ये साइंस होते हैं हमारे। T1 के अंदर क्या होगा? जैकमर एंड चैडविक होगा, जिसमें ये ट्रिक है जैकलीन की ब्लू चड्डी बेसिकली। तो जैकमर एंड जो चैडविक होता है, दोनों में हमें वेजाइनल दिखता है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछें कि कौन सा ऐसा साइन है जिसमें तुम सिर्फ देखकर पहचान सकते हो, दैट इज़ आर जैकमिन एंड चैडविक। ओसिएंडर जो होता है उसके अंदर हमारी पल्सेशन जो होती है फील होती है ऑन लेटरल फॉर्निक्स। गुड सेल जो होता है सॉफ्ट सर्विक्स होगा। हेगार जो होता है बायमैनुअल के कारण होता है। पावर में रिदम होगा, पाम को तुमने रखा अब उस यूट्रस पे, एब्डोमेन पे, तो दैट इज़ रिदम। पिजैकिक मतलब पिच का हुआ। तो क्या होता है? हमारी इम्प्लांटेशन जो होती है एक्सेंट्रिक होती है, तो इसलिए वो इरेगुलरली ग्रो करता है एंड पिच का हुआ बोलते हैं हम। T2 में इंटरनल बेलॉटमेंट होगा कि तुम बच्चे को पेट में हिला सकते हो। एंड लाइटनिंग होगा 36 वीक पर, जो कि T3 के अंदर होता है। ठीक है, दैट्स। नेक्स्ट करते हैं, लेप्रेसी के बारे में क्या है? स्पर्श होता है। स्पर्श हमारे अवेयरनेस के लिए कैंपेन है। फिर आती है इसकी मैस्कोट, जिसको हम बोलते हैं सपना। हमें क्या करना है? Day 1 के ऊपर ये पूछते हैं डोजेस, पता है, इंपॉर्टेंट है ये। रिफैम्पिसिन को देना है 600, क्लोफेज़ामिन देना है हमें 300 एंड डैप्सोन देंगे हम 100। सब कुछ हमने Day 1 पे हाई डोज दिया है, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड। तो क्या क्या है? 600, 300 एंड 100। एंड रेस्ट ऑफ द मंथ रिफैम्पिसिन को हटा दो। ठीक है, अब बाकी के मतलब तुम्हारे जो दिन रह गए उसमें क्लोफेज़ामिन को दो 50, डैप्सोन को उतना ही रखो। ठीक है, अगर तुम्हारी कोई किडनी का डिसीज़ वगैरह है, देन यू हैव टू जस्ट अल्टर द डैप्सोन का डोज, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी जो है हमारे अप्रैल 2025 में से चेंजेस आए हैं, जिसके अंदर हमने बोला है कि अगर तुम्हारे लेस देन 5 स्किन लीजन हैं तो तुम्हें 6 मंथ का यही ट्रीटमेंट देना है। मल्टीबैसिलरी में अगर एनी नर्व इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी स्किन का कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो इट इज़ मल्टीबैसिलरी, या फिर मोर देन 5 स्किन का इन्वॉल्वमेंट होना
तो 12 मंथ रेजीम दोगे तुम यही सेम, ठीक है। कितना है 600, 300, 100, फिर उस 100 को सेम रखेंगे, क्लोफाजमीन को हम 50 कर देंगे, ठीक है। प्रोफाइल एक्सेस में क्या होता है, किस किस को हमें देना है ये इंपॉर्टेंट है। मोर देन 20 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो एक दिन में हमारे 24 आवर्स होते हैं, राइट। एक हफ्ते में से 20 घंटा कोई उसके साथ रहा है या फिर उससे ज़्यादा रहा है, उसको प्रोफाइल एक्सेस देना होगा, ठीक है। फिर 3 महीने एक साथ रहे हैं, या फिर मोर देन 2 ईयर का चाइल्ड है। लेस देन 2 ईयर के बच्चे में हम दे नहीं सकते, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है इसलिए, लेकिन मोर देन 2 ईयर का बच्चा है और 3 महीने साथ रहा है या फिर हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा रहा है, तो उसमें हमें प्रोफाइल एक्सेस देना पड़ेगा। इम्पैक्ट इंडिकेटर क्या होता है, ग्रेड 2 एंड प्रेवलेंस कितनी होनी चाहिए हमारी, लेस देन 1 पर 10,000, ठीक है। लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन, मतलब कि हमारा कंट्रोल में है लेप्रेसी, ठीक है। ग्रेड 2 एंड लेप्रेसी लेस देन 1/10,000। फिर नेक्स्ट ये कट गया है लेकिन ईजी है। देखो आपको कन्फ्यूजन होती है इन दोनों में, राइट, मेरे को भी होती थी। तो हमारे जो CMV का जो आउटलाई अपीयरेंस है ना, वो बेसोफिलिक होता है, जबकि RS में जो होता है हमारा, ये मिक्स्ड में भी मिल सकता है एंड NS के अंदर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ये कौन सा होता है, ये हमारे होते हैं लिम्फोमास, ठीक है। तो ईसनोफिलिक प्रोमिनेंटली होगा, बेसोफिलिक नहीं, इसको बोलते हैं हम RS, ठीक है। होजकिन वाले हो गए एंड देन एक और छूट गया था पीछे, एक सेकेंड, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं शॉर्ट्स में ऐड कर दूंगी। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फेशिया बताओ जो ग्रेट सेफनेस इनको नीचे की तरफ लिमिट करती है, इट इज़ फेशिया लाटा, ठीक है। एंड क्वेश्चन में ही आंसर था सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ये रहता है। देखो रोजेट्स होते हैं हमारे बहुत तरीके के। रोजेट्स में क्या होता है कि हमारा एक होता है बीच में ल्यूमन ईसनोफिलिक है, दैट इज़ आर होमर राइट रोजेट, ठीक है। एक होता है फ्लेक्सनर विंटर स्टीन रोजेट, ठीक है, एंड पेरीवैस्कुलर सूडो रोजेट। तो होमर राइट में क्या है कि तुम मान लो कि वो होम घर के अंदर तुम क्या करते हो, घर के अंदर जो वरांदा होता है उसके अंदर बच्चे खेलते हैं, राइट। फ्लेक्सनर विंटर स्टीन में विंटर में वो बच्चे उस वरांदे के अंदर नहीं खेलते, दैट इज़ द ट्रू रोजेट, ठीक है। तो वो हमारे सिर्फ रेटिनोब्लास्टोमा में मिलता है, दैट इज़ फ्लेक्सनर विंटर स्टीन रोजेट, जो कि ट्रू रोजेट है। एंड होमर राइट वाले के अंदर हमने ईसनोफिलिक, नीचे भी देखो ये सारा बता रखा है, ठीक है। ये बिल्कुल कलर हो गया ना, और यहाँ से देखो वैक्यूल, देखो इफ़ यू आर इमेजिनिंग रोजेट, ट्रू रोजेट एज अ कम्प्लीटली, वो वैक्यूल नहीं है, ठीक है, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर। तो उस पर थोड़ा सा रहम खाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट होगा, ठीक है। बट पूरा ईसनोफिलिक या फिर ईसनोफिलिक के बीच में तुम्हें ऐसे टिश्यूज़ मिले तो दैट इज़ नॉट द ट्रू रोजेट, यू कैन डिफ्रेंशिएट लाइक दैट। एंड होमर राइट के एग्जाम्पल क्या है, न्यूरोब्लास्टोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा एंड पीनियोब्लास्टोमा। अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, देखो MNOP, सिंपल ट्रिक, ठीक है। O में क्या है, होमर का O है, ठीक है। देखो फ्लेक्सनर के अंदर कोई O नहीं है, सूडो रोजेट को तो हम रोजेट मानते भी नहीं है, तो फिर होमर का O, M मतलब मेडुलोब्लास्टोमा, N मतलब न्यूरोब्लास्टोमा, फिर P से O से होमर रोजेट एंड पीनियोब्लास्टोमा, ख़त्म, ठीक है। फ्लेक्सनर तुम्हें याद है, बाकी जो बच गया हमारा सूडो रोजेट हो जाएगा, एपेंडाइमोमा हो जाएगा, न्यूरोसाइटोमा एंड उसमें ब्लास्टोमा आएंगे, ठीक है, इसमें न्यूरोसाइटोमा है एंड ग्लायोब्लास्टोमा, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन के अंदर जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है ना, वो कौन सा होता है, पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा होता है। छोटे बच्चों को एस्ट्रोसाइट्स ज़्यादा पसंद होते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है इनके बारे में पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी मैलिग्नेंट जो होता है वो मेड्यूलोब्लास्टोमा होगा, ठीक है। प्राइमरी मैलिग्नेंट इज मेड्यूलोब्लास्टोमा, नाम में ब्लास्टोमा आ रहा है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा क्रेनियल होता है हमारा न्यूरोब्लास्टोमा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्रेनियल है, ट्यूमर है, तो इसकी साइट पूछ सकते हैं, तो हमारा एड्रीनल मेड्यूला, उसके पेट में दर्द की हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो एड्रीनल मेड्यूला के अंदर बन सकता है। मेड्यूला वैसे भी बहुत प्रोन होता है ना, मेड्यूला के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उससे यू गेट एन आइडिया कि वहाँ पर बन सकता है, ब्रेन से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर पैरावर्टिब्रल बन सकता है या फिर पोस्टीरियर मीडियस्टिनम बन सकता है। अपन ने पोस्टीरियर मीडियस्टिनम पढ़ा था, राइट, डेट्स याद है, तो उसको रिवाइज कर लेना। मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेरी और बाइटल, ठीक है। कहाँ है वो, मेड्यूला के अंदर, ठीक है, और कहाँ जा रहा है वो, पेरी और बाइटल इकाइमोसिस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये अलग से बनाऊंगी, ये हो गया।
गुड गुड, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंड ये इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो हमें लर्न करना है काउ ड्राई टाइप ए, काउ ड्राई टाइप 2, ठीक है। इसमें तुम्हें लर्न करना है हे एंड बाप, ठीक है। बाप में बी आ रहा है तो तुम्हें समझ आएगा काउ ड्राई टाइप बी के एग्जाम्पल है एडिनो वायरस एंड पोलियो वायरस, ठीक है। एंड ए के अंदर क्या होता है हर्पीस, हे से एंड ए से ए पता चल रहा, एंड येलो फीवर। हर्पीस में लिपशिल्ड्स बोलते हैं इसको, टॉरिस बॉडी बहुत बार बोलते हैं, 17D स्ट्रेन बहुत बार क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप ए जो कि ईस्नोफिलिक होता है, उसको पहचानना भी, एसिडोफिलिक होता है, हमें पहचानना भी आना चाहिए। जबकि देखो जो बी वाला है ना वो थोड़ा अलग सा दिख रहा है, बेसियोफिलिक सा दिख रहा है। तो इस एसिडोफिलिक वाला हो जाएगा हर्पीस जिसमें लिपशिल्ड्स मिलेगा, ठीक है। बाकी यू कैन रिमेंबर हर्पीस होता है बिलो द बेल्ट होता है H2, ऊपर होता है 1, तो उसमें ऊपर में वाले में क्या होता है हमारे विटलो होता है, लिप्स पे भी होता है, ठीक है। ऑन टॉरिस बॉडी देन यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है, पहचान लिया। ओके नेक्स्ट, ये थे हमारे इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स। डीप ब्रेन, ओके मैं पढ़ देती हूँ, ये कट गया है। डीप ब्रेन स्टिमुलस में क्या होता है, ये हमें MRI के अंडर करना होता है, ठीक है। तुम MRI में उस पेशेंट को लेके गए, अब तुम स्टिमुलस कर रहे हो, तो 2 इलेक्ट्रोड यू हैव टू, ये किसके लिए करते हैं हम, मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए। काफ़ी सारी हमारी मूवमेंट डिसऑर्डर्स होती हैं राइट, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। 2 इलेक्ट्रोड्स तुमने रखी अंडर द स्किन, क्लैविकल के पास रख दो। 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो है तुम्हारे वो हैं टारगेट है, एंड एंटीरियर ग्रुप एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस को यू आर टारगेटिंग। मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया। स्विमिंग जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, इसका साइड इफेक्ट है। स्विमिंग क्या होता है हमारा, इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, मतलब वो जो हमारी जो अंदर मेमोरी बैठ जाती है ना, तो वो वाली लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि तुमने पूरा ब्रेन को हिला दिया है। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वैसे सबथैलेमिक न्यूक्लियस में मूवमेंट डिसऑर्डर होता है राइट। एंड एंटीरियर तुम्हारा ग्लोबस पैलिडियम जो हो गया, ग्लोबस पैलिडियम से भी होता है, एथेटोसिस होता है राइट। एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस से हमारा हेमीबेलास्मस होता है, उनको भी डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। नेक्स्ट है टार्सल। टार्सल में लार्जेस्ट वाली हमारी कैल्केनियम होती है, इसकी ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस को हम क्या बोलते हैं, सीवर, ठीक है। टेलस जो होती है उसके ऊपर ही होती है तो सेकेंड लार्जेस्ट होती है। टेलस के बारे में खास बात क्या है, एवास्कुलर नेक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यू कैन हैव ओवर देयर, एंड ऑल्सो कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होती उस पर, ठीक है। लार्जेस्ट सेकेंड मेटाटार्सल होता है हमारा सेकेंड, मतलब लार्जेस्ट मेटाटार्सल इज सेकेंड। ह्यूमिडिफायर के हम पढ़ लेते हैं। हीट एंड हमारी ये डिवाइस होता है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर जैसा, ये पैसिवली क्या करता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन देता है। हमारी नाक का काम क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, वरना कितनी ड्राई होती है एयर राइट, लेकिन ये ह्यूमिडिफाई करता है। तो अगर किसी के नाक वगैरह काम नहीं कर रही है, या फिर यू हैव डन द ट्रेकियोस्टोमी, यू हैव टू अटैच दिस ट्यूब, ताकि आर्टिफिशियल, क्योंकि नाक से तो पास होकर जा नहीं रही ना हवा, अब ट्रेकियोस्टोमी से जा रही है, बट दिस ह्यूमिडिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द होल पाथवे ऑफ आर रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो अब साथ में क्या करता है एडवांटेज, ये माइक्रोब्स को भी ट्रैप कर लेता है। लेकिन जो एक्टिव वाले होता है ना वो उनके कोई डिवाइस होता है, इसमें कोई डिवाइस लग रहा नहीं ना। तो अब उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें ना एक्सेस सेचुरेशन के कारण ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा पोर्टल वीनस गैस जो कि हमें इसके अंदर दिख रही है, एंड ये हमारा नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस के अंदर मिल सकता है, बच्चों के अंदर मिलता है जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं कराते, प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, ये इन सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड नीमोनाइटिस इंटेस्टाइनलिस से रिगलर्स रिंग मिलेगा हमें। तो ये देखो ये सारे के सारे रिंग बन गए, यहाँ पर एयर आ गया। अब इसमें ट्रायड क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोनेट्रीमिया, ये सेकेंड स्टेज में मिलता है 2B। देखो स्टेज 1 के अंदर ट्रिक होती है बैट, ठीक है, उसमें हमारा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, एपनिया ये सब हो जाएगा, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह है। लेकिन फिर जो सेकेंड स्टेज होती है ना वो रेडियोलॉजिकल स्टेज होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें उसकी सेकेंड 2B के अंदर हमें मिलेगा ये कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला बाद में करते हैं रिकॉर्ड। ओके थैंक यू।